नमस्कार दर्शकों, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। आज मध्य प्रदेश के ब्यावरा स्थित सत्संग केंद्र में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा जी महाराज गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने सत्संग फरमाया। 19 जनवरी 2025 की इस तारीख को सत्संग का उत्साह देखने लायक था। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों से भी संगत बड़ी संख्या में सत्संग में भाग लेने पहुंची। सत्संग स्थल का माहौल बेहद ही शांतिपूर्ण और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। बाबा जी महाराज ने आज चेतावनी का शब्द लिया। बाबा जी ने आज जिस वाणी की तर्ज पर सत्संग फरमाया वह है हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा थी। बाबा जी सुबह 9 बजकर तकरीबन 26 मिनट पर स्टेज पर आ गए थे और सत्संग करीब 1 घंटे से अधिक समय तक चला। सत्संग की शुरुआत में ही बाबा जी ने स्पष्ट किया कि यह शब्द केवल बाहरी अंधकार का नहीं बल्कि हमारे भीतर के अंधेरे की बात करता है। बाबा जी ने वाणी को समझाते हुए कहा कि बाहर तो उजाला है, रोशनी है, लेकिन हमारे अंदर का अंधकार यानी हमारी इच्छाएं, हमारा मैं और मेरा का भाव ही असली समस्या है। हम सब एक ही घर में रहते हैं लेकिन कभी सच्चे दिल से जुड़ नहीं पाते। बाबा जी ने सेवा के विषय पर भी गहरी चर्चा की। बाबा जी ने समझाया कि सेवा का उद्देश्य केवल एक सकारात्मक माहौल को बनाना है। असली सेवा तो तब होती है जब हम भजन सिमरन और नाम की कमाई करते हैं। सिर्फ बाहरी सेवा से काम नहीं बनेगा। जरूरत है हमें अपने अंदर झांकने की। जब तक हम अपने अंदर बैठे उस परमात्मा के दर्शन करने के लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक इस बाहरी सेवा का कोई लाभ नहीं है। ये बाहरी सेवा तो एक जरिया है, एक माहौल बनाने का तरीका है जिससे हम विनम्र हो सके। सेवा हमें विनम्र होना सिखाती है, झुकना सिखाती है, हमें समर्पण भाव की भावना का मतलब समझाती है। जब तक हम अपनी मैं मेरा के अहंकार को छोड़ के झुकना नहीं सीखेंगे तब तक हम खुद को उस परमपिता परमात्मा को सौंपेंगे कैसे, उनको खुद को समर्पित कैसे करेंगे। बाबा जी ने जोर देकर कहा कि सत्संग सुनने का असली उद्देश्य यह है कि हम उसे अपने जीवन में अमल करें, उसको अपने जीवन में अपने स्वभाव में उतारें। बिना अमल किए सत्संग का कोई फायदा नहीं। सेवा का भी सच्चा अर्थ तभी सिद्ध होगा जब हम वाकई में झुकना सीख जाएं, अपने अहंकार का त्याग कर दें, अपनी इच्छाओं को मारना सीखें और अपने आप को उस परम पिता परमात्मा के मालिक के सपुर्द कर दें और भजन सिमरन में ध्यान लगाएं। फिर जब हम अपने अंदर समाये उस अंधकार को धीरे धीरे करके हटाने लगेंगे तब हम रूहानियत के मार्ग पर और अधिक आगे बढ़ने लगेंगे। वही सच्ची सेवा है। बाबा जी ने दर्शनों का भी सही अर्थ समझाया। दर्शनों पर बाबा जी ने समझाया कि दर्शन इन बाहरी आंखों से नहीं होते। असली दर्शन तब होते हैं जब हम अपने अंदर के अंधकार को बाहर निकालते हैं। बाहरी दर्शन सिर्फ एक जरिया है। असली अनुभव हमें भजन सिमरन के जरिए होता है। पर हम हैं कि शरीरों के दर्शन में फंसे हुए हैं। इस शरीर के दर्शन करके कोई लाभ नहीं मिलने वाला। असली दर्शन तो उन परमात्मा के करने हैं जो कहीं बाहर नहीं हमारे भीतर विराजमान है। और उनके दर्शन हम कैसे करेंगे? नाम की कमाई के जरिए, भजन बंदगी में लगकर, सिमरन में लगकर। जब हम अपने अंदर की यात्रा करेंगे तभी हम उन परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं और उन्हीं दर्शन का असली लाभ है, फायदा है।
बाबा जी ने समझाया कि गुरु का असली रूप तो शब्द है। बाबा जी समझाते हैं कि गुरु का शरीर केवल एक जरिया है। असली जुड़ाव, असली लगाव तो शब्द के साथ होना चाहिए। शब्द के अंदर आपकी लगन लगनी चाहिए कि बिना शब्द किए, बिना नाम की कमाई किए सब कुछ सूना सूना बेकार लगे। ऐसी लगन शब्द में लग जाए कि हम चाहे जो मर्जी कर्म कर रहे हों, लेकिन अंदर से हमें नाम कीर्तन की धुन सुनाई देती रहे। हमारा मन नाम में लगा रहे, हमारे मन में नाम का सिमरन चलता रहे। जो भी सत्संग या गुरुमत के अनुसार चलता है, वही सच्चे अर्थ में गुरु से जुड़ा हुआ है। बाबा जी ने 84 लाख योनियों के चक्कर के बारे में समझाते हुए कहा कि यह मानुष जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। हमें इसका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए, वरना फिर भोग योनियों में जाना पड़ेगा। अगर हम इस जन्म में शब्द की कमाई नहीं करते तो हमारा सारा समय बेकार जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। बाबा जी ने समझाया कि कर्मों का हिसाब हमें ही करना पड़ेगा। बाबा जी ने एक उदाहरण भी दिया कि कबूतर अगर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि खतरा टल गया है। कबूतर अगर अपनी आंखें बंद करके वहीं पे बैठा रहेगा तो बिल्ली आकर उसको अपना शिकार बना लेगी और उसका काम खत्म कर देगी। इसी तरह अगर हम अपने कर्मों से मुंह मोड़ लेंगे, हम कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे, कर्मों के सिद्धांत को नहीं मानेंगे, तो भी उनका असर नहीं रुकेगा। कर्मों का हिसाब तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। कर्म बहुत बलवान है, कर्म अपना असर जरूर दिखाएंगे। बाबा जी ने सपनों और जागृति की स्थिति पर भी प्रकाश डाला। बाबा जी ने कहा कि हमारे सपने हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की उपज हैं। असली जागृति तब होती है जब हम मन के प्रभावों से ऊपर उठकर सच्चाई को पहचानते हैं, और सच्चाई केवल परमपिता परमात्मा है। बाकी सब झूठ है, सब माया है। माया क्या है? जो एक दिन खत्म हो जाए वो माया है। जिसका एक दिन अंत होना निश्चित है वो माया है। और जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, वो परमपिता परमात्मा है, वही सच है। बाबा जी ने समझाया कि मालिक की सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम नाम और शब्द के साथ जुड़ते हैं। बाहरी पूजा और दिखावे से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें अपनी सोच और आदतों को मालिक की भक्ति के अनुरूप बनाना होगा। बाबा जी ने अंत में कहा कि हमें सत्संग सुनकर केवल कार्यवाही पूरी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ हमें हाजिरी नहीं लगानी है। यहाँ सत्संग सुनने के लिए आते हैं, यहाँ सत्संग सुनकर हमें फॉर्मेलिटी नहीं निभानी कि बाबा जी आए हैं, हमें सत्संग सुनने जाना है और सत्संग सुनना है। असली मकसद यह है कि जो हम सत्संग सुने उसे अपने जीवन में, अपने स्वभाव में उतारें, उस सत्संग पर अमल करें। नाम की कमाई और शब्द के साथ जुड़ाव ही हमें मालिक तक पहुंचा सकता है। आज ब्यावरा में सबसे बड़ी खास बात यह रही कि आज हजूर जसदीप जी महाराज जी ने पहली बार नामदान दिया। यह दिन आज का हमेशा यादगार रहेगा। सत्संग का समापन इस बात पर हुआ कि मालिक की भक्ति और नाम की कमाई ही हमारे जीवन का असली मकसद होना चाहिए। हमें अपने कर्मों को सुधारते हुए मालिक के बताए हुए मार्ग पर चलना है। बाबा जी ने जो बातें बताई, जो बातें समझाई, उन्हें अपने जीवन में उतारें और मालिक से जुड़ने का प्रयास करें, तभी बाबा जी भी खुश होंगे। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए
राधा स्वामी जी।